नमस्कार मु देवव्रत आपण स्वागत करूची आपण मनकर प्रियर यूट्यूब चैनल डीपी एंट्रेंस को पिला माने आजिर डिस्कशन रो टॉपिक हेउची एही महान व्यक्ति जहार नाम हेउची आयन पाब्लोव। तो आयन पाब्लोव को कथा जेतेबेले आसे क्लासिकल कंडीशनिंग कथा जेतेबेले उठे तो फास्ट कथा ये क्लासिकल कंडीशनिंग ता कोन तांकर गोटे प्राचीन अनुबंधन तत्व थिला। ठीक अच्छे कहार आयन पाब्लोव कर ता विषय रे एई जो महान व्यक्ति जनक किछिटा थियोरी कॉन्सेप्ट कहितेले। ठीक अच्छे ता विषय रे आज हमें डिटेल्स पढ़िबा। तो आशा करे आपण माने विगत क्लास सब देखिथबे बहुत सारा भल पाइबे देथिबार बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपण प्रथम बार चैनल को विजिट करचंते एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु एवं साथी मान सहित शेयर मध्य कर दियंतु। ठीक अच्छे जीवा नेक्स्ट को कौन देछि तो ये जो आयन पाब्लोव जने रूस रो वैज्ञानिक थे जे कि शरीर जो क्रिया विज्ञान जो कि साइकोलॉजी जो मेडिसिन बा चिकित्सा विज्ञान एवं तार तालीम प्राप्त थे तासे कहा कहा पर तालीम प्राप्त थे साइकोलॉजी एवं मेडिसिन ऊपर सी तालीम प्राप्त थे। ठीक अच्छे जहां को 1904 मसीह नोबेल पुरस्कार मिलता मन केत मिलता यही गोटे लोक जी कि 1904 मसीह नोबेल पुरस्कार मिलता। ठीक अच्छे कहा यही जो शारीरिक क्रिया विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान इंग्लिश कहले साइकोलॉजी एवं मेडिकल मेडिसिन। ठीक अच्छे तो सी फोन नेक्स्ट कौन कहले बेस्ट नोन इन साइकोलॉजी फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग से तांको जो क्लासिकल कंडीशनिंग तत्वर आविष्कार पाई सबठे अधिक प्रसिद्ध थिले। ठीक अछि सी आउ कोन करथिले से तत्व रे शिक्षार्थी जो प्रतिक्रिया रहिछि तार से जो अनैच्छिक बा जहा तार निज नियंत्रण रे न थाए जेपरिक से जमी कुकुर उपर जो गवेषणा देते तार से जो गोटे लाल बाहर से गोटे तार अनैच्छिक प्रतिक्रिया। ठीक अच्छे इच्छा नथिले मध्य ता पाटिरु ऑटोमेटिक से टाइम रे लाल बाहरी थिला। डिटेल्स ता ऊपर हमें पढ़िबा से ताले कहा ऊपर रिसर्च करथिले कुकुर ऊपर रिसर्च करथिले। ठीक अच्छे ता प्रिंसिपल को देखिबा पूर्व वर्तमान हम चली जिबा तांकर कांसेप्ट से जो कुकुर ऊपर से जहा देइथिले को बुझी सारा पर आपण मानकर कौन सीटर मध्य डाउट नथि रहिबो नाही। ठीक अछि तो ये जो आयन पाब्लोव से कौन कले ना गोटे कुकुर परीक्षा करथिले कहा ऊपर क्लासिकल कंडीशनिंग ऊपर धर गोटे कुकुरटे अछि। ठीक अछि से कुकुर को तमे कौन करिवो जेते बोले खाद्य से देखे किंबा तार घ्राण पाए ता मुहर आपे आपे लाल बाहरे एटा स्वाभाविक कथा। कुकुर को देखिले कौन आम पाटर लाल बाहर जो गोटे चिकेन टे बहु रोषे करथबो कि मटन टा कषा हो तो पाट खाली टेस्टी टेस्टी खाइबा खाइबा ए टाइप रो जिंस ता पाटर आसीबो जाले। ठीक अछि तबे एबे वैज्ञानिक आयन पाब्लोव ताको नै कि एक छोट परीक्षा कले। ठीक अछि तो फर्स्ट सी कौन कले बिफोर कंडीशनिंग देखिले कौन कले से प्रथमे गोटे घंटीटे बजेइले। ठीक अछि कौन कले गोटे घंटीटे बजेइले किंतु तो खाद्य देले नाही कुकुरटी मुहर लाल बाहरला नाही कारण घंटी शब्दर अर्थ कुकुर से जानि ही नथिला। ठीक अछि कोतरे बिफोर कंडीशनिंग रे। ठीक अछि तापर से कौन कले सेकंड स्टेप रे घंटी प्लस खाद्य माने से एबे कौन कले ना प्रति थर घंटी बजेबा संगे संगे कुकुर को कहला खाद्य देले। ठीक अछि तो यही कामटा से बहुत थर बारंबार बारंबार कले तो कुकुर धीरे धीरे शिखिला जे घंटी बाजिले खाद्य आसीबो। ये तार सेकेंड पदक्षेप। थर्ड पदक्षेप रे से कौन कले ड्यूरिंग कंडीशनिंग से किछि दिन परे पाब्लोव केवल घंटी बजेले किंतु खाद्य आउ देले नाही। ठीक अछि से कौन कले बुझी पाइलो तो कुकुर मुहर कौन होला आश्चर्य कथा कुकुर मुहर हठात कौन होला लाल बाहर आरंभ होला कारण से भाविला एबे खाद्य आसी पहुंची। ठीक अछि
ନା ବୁଝିଗଲାନି। ତ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆଇଏନ୍ ପାବ୍ଲୋ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଉତ୍ତେଜକ ବା ଯୋଉ ଘଣ୍ଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତେଜକ ବା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶିଖିପାରିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିଗଲାନି? ତ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ନା, ଯଦି ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦକୁ ଖାଦ୍ୟ ସହ ବାର ବାର ଯୋଡ଼ିବାରୁ କୁକୁର କେବଳ ଘଣ୍ଟି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଳ ବାହାରିବାକୁ ଶିଖିଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷରେ ସେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ? ତ ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ, ଏଠି ଖାଦ୍ୟଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ଗୋଟେ ୟୁଏସ୍, ସଟେଇ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟୁଏସ୍। ୟୁଏସ୍ ମାନେ ହଉଛି କଣ ଅନକଣ୍ଡିସନେଡ ରେସ୍ପନ୍ସ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଲାଳ ବାହାରିଲା, ଯୋଉଟା କି ତାର ଖାଦ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲାଳ ବାହାରିବା ହଉ ଗୋଟେ ଅନକନସେଣ୍ଟେଡ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଅନକଣ୍ଡିସନ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଯାକୁ ୟୁଆର କୁହାଗଲା। ତାର ଯୋଉ ସାଲାଇବା ବାହାରିଲା ସେଇଟା ବି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଅନକଣ୍ଡିସନ ରେସ୍ପନ୍ସ, ସେଇଟା ବି ସାଲାଇବାରେ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ବେଲଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ବେଲଟା ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କହିଲା ଗୋଟେ ଏନଏସ୍ ବୋଲି କହିଲା। ତ ଏନଏସ୍ କହିଲେ କଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ସର୍ଟ ଟାଇପ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ପିଡିଏଫ ମୁଁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆପଣ ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ପାଇଯିବେ, ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କଲା, କଣ କଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ସେ ଯୋଉ ବେଲଟି ଏଠି ମାଇଲା। ଠିକ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ବେଲ, ତ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉଟା କଲା ସେଟା କଣ୍ଡିସନିଂ ହେଲା, ଶିକ୍ଷଣ ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏଠି ବେଲ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ସିଏସ୍ ଭାବେ କାମ କଲା। ସିଏସ୍ କହିଲେ କଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନେଡ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍, ସେଠି ଅନକଣ୍ଡିସନେଡ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଠି ଶିଖିବା ପରେ ସେଟା କଣ୍ଡିସନେଡ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବେଲ ଶୁଣିବା ପରେ ଯୋଉ ଲାଳଟା ବାହାରିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନେଡ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିଗଲାନି? ସର୍ଟରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଫୁଡଟା ହଉଛି ଷ୍ଟିମୁଲସ୍, ସାଲାଇଭାଟା ହଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସ, ବେଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥିଲା ସେ ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍, ପରେ ଯେତେବେଳେ ବେଲ ବାଜିଲା ସେ ହଉଛି କଣ୍ଡିସନେଡ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍, ଯେତେବେଳେ ଲାଳ ପରେ ବେଲ ବାଜିଲା ପରେ ଲାଳ ବାହାରିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଡିସନେଡ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ। ସେ କଣ୍ଡିସନାଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ କୋଉଟା ବେଲଟା, ଯେତେବେଳେ ବେଲ ପରେ ଲାଳ ବାହାରିଲା ସେ ହଉଛି କଣ୍ଡିସନେଡ ରେସ୍ପନ୍ସ। ଠିକ ଅଛି ନା ବୁଝିଗଲାନି? ତା ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ବା ଉତ୍ତେଜକ କହିଲେ କଣ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲେ କଣ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ପାଇଁ ଶରୀର କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଆସିଥାଏ। ବୁଝିଗଲା? ଭଲସେ ବୁଝିଗଲା? କୌଣସି ଡାଉଟ ରହିଲାନି ଏଥିରେ? ଓକେ, ବହୁତ ବଢିଆ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇପାରିବ, ଜୁମ କରିଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଥିଓରି ଫେରି ଯିବା। ଏବେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ ସେ କଣ ଜିନିଷ ଏଇନା ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ଏବେ ତ ଭଲସେ ବୁଝି ସାରିବଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ। ଠିକ ଅଛି। ତ এই ଯୋଉ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ର ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଗୋଟେ ଅନକଣ୍ଡିସନେଡ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଯୋଉଟା କି ଫୁଡ ୟୁଏସ୍ ତାକୁ କୁହାଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉଦ୍ଦୀପକ ଯୋଉଟା ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ବିନା କୌଣସି ତାଲିମ ବା ଅନୁବନ୍ଧନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆପେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ସାଲାଇ ଭାବେ କି ଭାବେ କାମ କଲା ଗୋଟେ ୟୁଆର ଭାବେ କାମ କଲା। ଠିକ ଅଛି ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତ ଏଇଟା ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିସାରିଲାଣି। ବେଲଟା କିଭଳି କାମ ଦେଲା ସିଏସ୍ ଭାବେ କାମ ଦେଲା, ଆଉ କଣ୍ଡିସନାଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ କାମ କିପରି ଦେଲା ଦି ଜିନିଷ କହିଲା, ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନାଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନାଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏ କଣ୍ଡିସନାଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଯୋଉଟା ପିଲାମାନେ ବେଲ, ଆଉ କଣ୍ଡିସନାଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଯୋଉଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାର থ্রি ଲେବୁଲ ଅଫ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ, ତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ତିନି ଭାବରେ ସେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କଲା। କଣ କଲା ସିଏ ଗୋଟେ ବିଫୋର କଣ୍ଡିସନିଂ, ଗୋଟେ କଣ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ ଅଫ କଣ୍ଡିସନିଂ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ସେ କହିଲା ଆଫ୍ଟର କଣ୍ଡିସନିଂ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଫୋର କଣ୍ଡିସନିଂ ବା କହିଲା ଅନୁବନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେ କହିଲା, ଯୋଉଟା ସେ କଣ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲା ତାର ଖାଦ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉଦ୍ଦୀପକ। ତ ଲାଳ ବୋହିଲା, ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ତାର ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଇଥିଲା ଲାଳ ବୋହିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ବୁଝେଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କନସେପ୍ଟ ଆମର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ହେଲା। ତ 30ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇ ଆମେ କରିବା ଆଜି। ତ ଆମର ଯୋଉ କେବଳ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଲେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କୁକୁର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା ନାହିଁ, ତ ଯାହା ଫଳରେ ଲାଳ ବି ତାର ବୋହିଲା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଏତେ ବି ବୁଝଉନି ହେଲା, ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଟିକେ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ କଣ ଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆକ୍ୱିଜିସନ।
ठीक अच्छे ये जो आक्यूजेशन कहले आम कौन बुझा जहाँकि गोटे कुकुरटे जो घंटी शब्द सहित खाद्यर संपर्क को सी जोड़िला फल तार शिक्षाटा अर्जन कला सी ठीक अच्छे यही तार आक्यूजेशन है जेनेरालाइजेशन कहले पिला माने कौन बुझा तो जेनेरालाइजेशन पिला माने कहले हम कौन बुझा जोटा कि कुकुरटी जो जेकोसी घंटी शब्द शुणिले छोट बा बड़ घंटी हो तार लाल बोहिबा आरंभ कला सेटा होची तार कौन जेनेरालाइजेशन जोटा कि साधारणीकरण बोली कहा गला ठीक अच्छे आउ पिला माने नेक्स्ट कौन सी कौन कहला डिक्रिमिनेशन डिक्रिमिनेशन कहले पिला माने कौन विभेदीकरण जोटा कि कुकुरटी प्रकृत घंटी शब्द जहाँ पर खाद्य मिले बा अन्य शब्द माध्यम पार्थक्य से पर बुझी पारला ठीक अच्छे तापर सी कौन बुझिला एक्सटिनेशन एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्शन पिला माने कहले कौन विलुप्ति जदि से बार बार केवल घंटी बजाइब खाद्य देव नाही तो धीरे धीरे घंटी शब्द पर लाल बोहिबा मध्य से बंद हो धीरे धीरे ठीक अच्छे घंटी बाड़ौला खाया दौला घंटी बाड़ौला तो ठीक चलता जो देखा से घंटी बाड़ेला खाद्य मिलू ना किसी दिन पर से आउ लाल बोहिबा बंद तार हो ठीक अच्छे एवं देखिए स्पॉन्टेनियस रिकवरी स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहले कौन स्वतः प्रभुत्व पुनरावृत्ति जोटा से कौन बुझिला गोटे जो विलुप्त होबार किछि दिन पर सप्ताह पर हठात पुणी कौन हम घंटी शब्द शुणी कुकुर लाल बोहिबा आरंभ हम पुणी तार पुराणा अनुबंधन को फेरी आसब ठीक अच्छे ना बुझीपार एवं देखा एजुकेशनल इम्प्लिकेशन से कौन शिखिला तो ये जो अनुबंधन प्रक्रिया द्वारा तो जेकोसी गोटे छात्र छात्री मान व्यवहार सठिक दिग को आम गढ़ाई पारिबा जमती कि भल अभ्यास गठन करवा एवं कु अभ्यास को दूरीकरण करवा ये हूँ तार एजुकेशनल इम्प्लिकेशन भलसे बुझीपार बर्तमान तार क्वेश्चन की चलती देखा कौन देती फास्ट क्वेश्चन देखा पूरा लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु एवं सांगसाथी मान सहित शेयर कर दिंतु क्लासिकल कंडीशनिंग तत्वर जनक किए आम ऑलरेडी पढ़ी क्लासिकल कंडीशनिंग किए करते माने आईएन पावलोव करते जे कि कुकुर ऊपर परीक्षा करी ए तत्व गवेषणा करते बीएफ स्किनर पिला माने कोन करथिले ऑपरेंट कंडीशनिंग रे जन्म होथिले ईएल थॉर्नडाइक पिला माने कोन करथिले ट्रायल एंड एरर बा प्रयत्न प्रमाण तत्व जन्म करथिले अल्बर्ट बांदुरा पिला माने कोन करथिले सोशल लर्निंग थ्योरी करथिले ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट सिवा 2 नंबर को आयन पावलोव केउं देशर वैज्ञानिक थिले से जने रूसिया देशर वैज्ञानिक थिले पिला माने ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट सिवा 3 नंबर को आईएन पावलोव को 1904 मसीह रे केउं क्षेत्र रे नोबेल पुरस्कार मिलिथिला कोथरे मिलिथिला ऑलरेडी तुमको मु कहिची ताको साइकोलॉजी एवं मेडिसिन ऊपर पिला माने मिलिथिला ठीक अछि जहा किसी तांकर जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऊपर गवेषणा करी 1904 मसीह नोबेल पुरस्कार मिलता पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा 4 नंबर पावलोव तांको मुख्य परीक्षण रे केउं प्राणी ऊपर गवेषणा करथिले से कोन कहथिले डॉग हैज एक्वायर्ड ठीक अछि तो गोटे कुकुर रो पाचन प्रक्रिया एवं तार लाल बोहिबा ऊपर से परीक्षा करथिले ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर तो बिराडी पर पिला माने की करथिले थॉर्नडाइक करथिले मूसा और पारा पर की करथिले बीएफ स्किनर करथिले कोलर कोन करथिले मांकड़ करथिले ता ना कोन सुल्तान ऑलरेडी हमें एगरा सब डिस्कशन करि दैछि हम थ्योरी क्लास रे बाकी है नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा कोन सिग्मॉइड फ्लूइड ठीक है ता विषय पढिबा नेक्स्ट क्लास रे क्लासिकल कंडीशनिंग रे कुकुर रो प्रतिक्रिया बा रेस्पोंस की परि थिला तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग ऑलरेडी मैं तुमको कहिछि कोन लर्नर एक्टिविटी एंड इनवॉलंटरी बिहेवियर तो लाल बोहिबाटा गोटे अनैच्छिक बा इनवॉलंटरी प्रक्रिया पिला माने जहा कि सेटा ऑटोमेटिक बा निजे निजे ही होई थाए ठीक अछि बाकी से जो कहला एक्टिव बा वॉलंटरी किबा जो कॉन्शियस प्रक्रिया ऑपरेंट कंडीशन में पिला देखा जाए क्लासिकल कंडीशन में देखा जाए थाए ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर काले हम ऑलरेडी पढुतले से विषय रे नेक्स्ट सिबा 6 नंबर को देखिबा कोन दैछि पावलोव तांका परीक्षण रे खाद्य केउ प्रकार उद्दीपक थिला तो तांकर जो परीक्षा से करथिले जो तरे अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड थिला बेला माने तो इटी ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड एट द रेस्पॉन्स तो खाद्य देखिले ही तार
तालीम बिना तार स्वाभाविक प्रक्रिया आसता पिला माने एटी कंडीशनल स्टिमुलस पिला माने की थिला घंटी थिला बेल थिला नेचुरल स्टिमुलस पिला माने की थिला जो प्रथम अवस्था घंटी थिला आसता पिला माने ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर खाद्य देखि कुकुर पाटिरु लाळ बहिबा केउ प्रकार प्रतिक्रिया अटे तो जेतेबेले से खाद्य देखिला से तार पाटिरु लाळ बाहरला तो एटा गोटे कोन होला गोटे अनकंडीशनल रेस्पॉन्स पिला माने सालाइबे ठीक है ऑप्शन नंबर B is the right answer. Next शिवा 8 नंबर परीक्षा आरंभ रे घंटी शब्द केउ प्रकार उद्दीपक थिला जेतेबेले से आरंभ करथिला सेतेबेले घंटी बाडेइले कुकुर लाळ बोई नथिला तबे एटा कोन ओडे निष्कर्ष पिला माने थिला निष्क्रिय थिला नेचुरल थिला पिला माने ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एनएस नेक्स्ट शिवा 9 नंबर को अनुबंधन व कंडीशनिंग परे केवल घंटी शब्द केउ उद्दीपक रे परिणत हैला कौन था सेटा एनएस रे थिला हेइला कोन सीएस कंडीशनल स्टिमुलस पिला माने हैला घंटी बाडेइले खाद्य मिलिबो पाटिरु लाळ बाहरिबो से आशा करतला ठीक अछि ना बुझि पल्लनी बहुत बढ़िया खाद्य होची कोन ओटे यूएस घंटी केबे भी यूएस होई परिबो नाही पिला माने ठीक अछि एटा ओटे सीएस हबो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर केवल घंटी शब्द शुणी कुकुर लाळ बोहिबाकू कौन कुहा जाए कहिथिल पिला माने ओटे कंडीशनल रेस्पॉन्स एटा कारण ऑलरेडी तम कहिची सीआर तो लर्न रेस्पॉन्स टू दिस नेचुरल सिग्नल पिला माने एटी करतला सी ठीक अछि जदी एथि खाद्य देखि लाळ बोइतंदा ताको यूआर कहैतन पिला माने जेहेतु घंटी शब्द एक पाटो लाळ बाहरला ताको सीआर बोली कहला ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट शिवा 11 नंबर को क्लासिकल कंडीशनिंग रे एसआर एसोसिएशन रो अर्थ पिला माने कोन तो ऑलरेडी तुमको कहिची स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स ठीक अछि खाद्य आ घंटी तापरे ही पिला माने प्रतिक्रिया को रेस्पॉन्स आसिला पिला माने लाळ बाहरला तो एटा ही पिला माने कोन एसआर तत्व ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर तो जदी आरएस पचतंदा रेस्पोंड आउ सिमुलस सेटा पिला माने स्किनर कर ऑपरेंट कंडीशन जोटा हम गत काली पढुतले सेटा पिला माने थिला ठीक अछि एटी खाद्य घंटी बाडेला परे खाद्य दिया गला ठीक अछि ना खाद्य देला परे घंटी बाडिया गला सेटा देखियो बोलछे हला प्रश्न बोलछे बुझियो एपिसोड हे जो बोलबा ले जिवो नेक्स्ट शिवा 12 नंबर को कुकुरटी घंटी शब्द एवं खाद्य मध्य संपर्क स्थापन करी शिखिबा प्रक्रिया को कौन कुहा जाए तो हमें ऑलरेडी तुमको सेकंड पेज रे कोन कहितली एक्यूजेशन कोन होइतला तो डॉग हैज एक्वायर्ड द कंडीशनिंग गोटे नुवा शिक्षा हासिल करबा को ही एक्यूजेशन बोली कुहा जाए एक्सटेंशन प्ले माने कोन जोटी शिक्षणटा बंद हो गला विलुप्त हो गला डिस्क्रिमिनेशन प्ले माने कोन जोटा से पार्थक्य बुझी पारथला ठीक अछि एटी एक्यूजेशन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट शिवा 13 नंबर को कुकुरटी सब प्रकार घंटी शब्द रे लाळ बहिबा को कोन कुहा गला तो कुकुर जेतेबेले गोटे जनरलाइजेशन जानि पाइला नाही तो जेला डॉग हैज सलाइवेट ऑल द बेल रिंग तो सब घंटी को समान भाबे से साधारणीकरण करि देला ठीक अछि डिस्क्रिमिनेशन हेतले कोन होइतला सब घंटी लाळ बहिबा नाही पिला माने एक निर्दिष्ट घंटी लाळ बहितन जदि सेइतन कोन डिस्क्रिमिनेशन हेतंदा तरी कोन होला जनरलाइजेशन पिला माने गला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बुझियला ना बुझियला नहीं बहुत बहुत बढ़िया प्रकृत घंटी शब्द एवं अन्य शब्द मध्य पार्थक्य बुझिबा प्रक्रिया को कौन कुहा जाए तो एठी तो सी जानी पारिला कौन जानी पारला द डॉग कैन डिस्क्रिमिनेट द साउंड ऑफ बेल आफ्टर व्हिच ही विल गेट फूड ठीक अछि जदि पार्थक्य बुझी न पारिथान पूर्व क्वेश्चन बळी सेठी तन जनरलाइजेशन एठी पहले पार्थक्य से बुझी पारिला से कोठी को घंटी बेले तो खाद्य मिलिला ताको डिस्क्रिमिनेशन रे कुआ गला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बुझियला ना बुझियलानी 15 नंबर को जिबा देखिबा कोन देछि बारंबार केवल घंटी बजाई खाद्य न देले लाळ बोहिबा धीरे धीरे बंद होई जाए एहा को कोन कुहा जाए एटा कोन कुहा जाए एक्सटेंशन पिला माने कुहा जाए एक्सटेंशन पिला माने कोन कहबा तो इफ वी स्टॉप द बेल फॉर सम डेज एंड आफ्टर दैट डॉग स्टॉप सलाइवेटिंग तो एक्वि पिला माने कोन कुहा जीवो एक्सटेंशन पिला माने कुहा जीवो एक्विजिशन पिला माने कोन होतला शिक्षणटा बढ़े एक्सटेंशन पिला माने कोन होवे शिक्षणटा विलुप्त होवे बुझियला ना बुझियलानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट शिवा 16 नंबर को एक्सटेंशन तो किछि दिन परे हठात पुणी घंटी शब्द सुनी लाळ बहिबा पिला माने कोन कुहा जाय से अछि स्पॉन्टेनियस रिकवरी
ठीक अच्छी तो स्पंटेनियस रिकवर कौन बुझा किसी सप्ताह पर हठात कौन है तो सालाइबा पुणी आरंभ है बाहर जो जेकोसी साउंड शुणिला ठीक अच्छे सापिंग पिला माने की कही स्किनर कही काली जो ओजली बुझुल ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 17 नंबर को क्लासिकल कंडीशनिंग रे अनुबंधन हेबा पई सबुठार गुरुत्वपूर्ण कारकटी कौन अटे तो ऑलरेडी तुमको मु कहितली एसोसिएशन एंड रिपीटेशन वर्क हियर पिला माने तो घंटी आ खाद्य को बारंबार रिपीटेशन ही जोड़िला एसोसिएशन ही अनुबंधन होय पिला माने पनिशमेंट किमा ओटे इनसाइट रे व्यवहार आयन पाब्लो पिला माने करि ना हंती हला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 18 नंबर को क्लासिकल कंडीशनिंग अनुसार क्यों उद्दीपक आग दिया जाय थाए तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग परीक्षा रे प्रथमे सी घंटी जोटा कि सीएस बजाए तापर सेकंड पर खाद्य आसे यूएस आसे पिला माने ठीक अछि ना बुझी परलनी जदि आग खाद्य दे पछरे घंटी बुझी थांता सेटा बैकवर्ड कंडीशनिंग पिला माने थांता अनुबंधन भलो भाव हुए नहीं पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एठी कोन ला कृत्रिम उद्दीपक जोटा सीएस तापर स्वाभाविक उद्दीपक जोटा यूएस पिला माने आसिला बुझियला 19 नंबर देखिबा कोन देछि तापर लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को पिला माने ऑन कर दियंतु बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद क्लासिकल कंडीशनिंग को अन्य केउ प्रकार कंडीशनिंग बोली कहा जाए कोन कहा जाए टाइप एस कंडीशनिंग बोली कहा जाए कारण पाब्लोव कर तत्व रे स्टिमुलस बा उद्दीपकटा पिला माने मुख्य तो टाइप एस रे पिला माने एटा जाउची टाइप आर बा ऑपरेंट जोरा कम कोन कहंदी इंस्ट्रूमेंटल जोटा कि स्किनर को तत्व पिला माने काली मु जोरा बुझौतले सेटा आर टाइप एटा होची एस टाइप बुझियला क्लासिकल कंडीशनिंग टा एस टाइप आयन पाब्लोव कर हमर रहिला ऑपरेंट कंडीशनिंग सेटा आर टाइप बुझियला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्यों मनोविज्ञानी मनीष शिशु उपरे लिटिल अल्बर्ट क्लासिकल कंडीशनिंग परीक्षा करथिले की करथिले पिला माने जे बी वाटसन पिला माने करथिले ठीक अछि सी कोन करथिले सी गोटे व्यवहारवादर जनक जो छोट शिशु बा लिटिल अल्बर्ट उपरे गोटे पाब्लोव को तत्व को प्रयोग करी गोटे ठेकुआ बा गोटे जोटा को कुहुक बोली कहंदी हला बा डर विषय रे परीक्षा से करतले ठीक अछि स्किनर तो करतले मुसा विषय रे थंडाई करतले बिराडी उपरे ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बुझियला नेक्स्ट जीवा 21 नंबर को क्लासिकल कंडीशनिंग रो शिक्षागत उपादेयता बा एजुकेशनल इंप्लिकेशन केउटी अटे तो क्लासिकल कंडीशनिंग ऑलरेडी तो मु कहिची कंडीशनिंग ऑफ एनी स्टूडेंट कैन बी मोल्ड हिम अकॉर्डिंगली तो यह द्वारा गोटे भल अभ्यास तैयारी करि परिबा भय दूर करा जाई परिबो गोटे एटीट्यूड सृष्टि करा जाई परिबो ठीक अछि तो ऑल ऑफ दिस हबो अछि माने मारिबो पिला माने कहिस तुमको तो बाबुलम को परीक्षा रे एनएस नेचुरल स्टिमुलस एवं यूएस कंडीशनल स्टिमुलस मध्य रे समय रो व्यवधान केते रहिबा दरकार केते दरकार पिला माने एक्चुअली घंटा बाजिबार 0.5 सेकेंड रु किछि सेकेंड भितर मध्य खाद्य देले ही संपर्कटा पिला माने तैयार हेई पारिबो ठीक अछि पूरा किछि सेकेंड भितर पिला माने वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जोटा पिला माने 0.5 सेकेंड रु भी कम बुझियला जदि अधिक पिला माने करा जाय खाद्य देले कुकुर घंटी कि खाद्य भीतर कोन संपर्क ही बुझ परिबनी फायदा ही होबनी ठीक अछि नेक्स्ट बा 23 नंबर को देखिबा कोन दैछि क्लासिकल कंडीशनिंग रे केउ प्रकार स्टिमुलस कोनोसी शिक्षण बा तालीम बिना स्वाभाविक प्रतिक्रिया देई थाए तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग जो तरे गोटे अनकंडीशनड गोटे जहार अर्थ हो गोटे अण अनुबंधन बा गोटे स्वाभाविक जेपरि कि से खाद्य होइतला पिला माने ठीक अछि कंडीशनल स्टिमुलस पिला माने कोटा घंटी पई तालीम मा अनुबंधन दरकार पिला माने ठीक अछि खाद्य पई दरकार नथला ना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट सिबा 24 नंबर क्लास रे शिक्षक पसिबा मात्रे पिला माने सम्मान रे ठिया हेबा कहार उदाहरण अटे एटा पिला माने सीएस रे अटे क्लासिकल कंडीशन रे अटे कारण एटा अटे अभ्यासगत अनुबंधन तो शिक्षक उपस्थिति बा सीएस देखि ठिया बाटा अटे सीआर पिला माने अटे ठीक अछि एटा कोन से ट्रायल एंड एरर बा इनसाइट पर व्यवहार हो नै पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर पाब्लोव को तत्व रे अनकंडीशनल शब्दर सरल अर्थ पिला माने कोन बुझिबा तो एटा पिला माने अनकंडीशनल अर्थ कोन जहा पई कोनोसी गोटे सोपान गोटे कंडीशनर बा तालीम आवश्यकता न थाए पिला माने जहा गोटे प्राकृतिक बा जन्मगत पिला माने ठीक अछि जदि लर्नड किबा अफिलिएट हेता गोटे कंडीशनल पिला माने थांदा ठीक अछि अनकंडीशनल बजाछि तो एटा कोन नेचुरल पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट सिबा 26 नंबर
ପାବ୍ଲୋଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରେ କଣ୍ଡିସନାଲିଟି ଶବ୍ଦର ସରଳ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କଣ ବୁଝିବା? ତ ଏଠି କଣ୍ଡିସନାଲ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କଣ? ଯାହାକୁ ପରିବେଶରୁ ବା ତାଲିମ ଅନୁବନ୍ଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଇନବର୍ନ କୁ ପିଲାମାନେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଟା ଅଭ୍ୟାସଗତ ବା ଶିଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଲର୍ନଡ ଆଫିଲିଏସନ ପିଲାମାନେ। ସରି, ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଛୋଟ ପିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଲି ଆଲୁଅ କିମ୍ବା ଧଳା କୋଟ୍ ଦେଖି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଡରରେ କାନ୍ଦିବା କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଏ? ତ ଏଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ର କଷ୍ଟ କୁ ୟୁଏସ ସହିତ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଧଳା କୋଟ୍ କୁ ସିଏସ ସହିତ ଯୋଡା ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, କେବଳ କେବଳ ଧଳା କୋଟ୍ କୁ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଛି, ତାକୁ ସିଆର ପିଲାମାନେ କହିଥାନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିଗଲାନି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୟ ଅନୁବନ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟା ଫିଅର ଅଫ କଣ୍ଡିସନିଂ ଉଦାହରଣ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 28। Artificial stimulus is generating natural response। ତ ସି ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲା? ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ତମକୁ କହିଛି। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଉପସ୍ଥାନ ବା ଷ୍ଟେଜରେ ହୋଇଥାଏ? ତ ଅଲରେଡି ତମକୁ ମୁଁ କହିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଫ୍ଟର କଣ୍ଡିସନିଂ। ତ ଆଫ୍ଟର କଣ୍ଡିସନିଂ ସେ କଣ କହିଥିଲା? ଗୋଟେ artificial stimulus is generated natural response ବୋଲି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଲାଇନଟା ତମକୁ ଆକୁରେଟ କହିଥିଲି। ଯଦି ବିଫୋର କଣ୍ଡିସନିଂ ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେବଳ ସେଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ ହିଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ ର କିଛି ପ୍ରଭାବ ହିଁ ପଡିନଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର C ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଗଲା ଆଫ୍ଟର କଣ୍ଡିସନିଂ ଏଇଟା ହବ କାହିଁକି? ନେକ୍ସଟ ଯିବା 29। ଯଦି ସିଏସ୍ ବା ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ୟୁଏସ୍ ବା ଖାଦ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବାରମ୍ବାର ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ କଣ ହେବ ନାହିଁ? ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଲରେଡି କହିଥିଲି ରିପିଟେସନ ଆଉ ଆସୋସିଏସନ ନହେଲେ କଣ୍ଡିସନିଂ ସମ୍ଭବ ହିଁ ହବନି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଏକ୍ସଟେନସନ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଅନୁବନ୍ଧନ ପ୍ରୟୋଗ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଘଣ୍ଟି ବାଡିଥାନ୍ତା ଖାଇବାକୁ ନଥାନ୍ତା ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିଗଲାନି? ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ତ ପାବ୍ଲୋଭ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱଟା ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟି ବା ସିଏସ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବା ୟୁଏସ୍ ର ନିକଟତର ସମ୍ପର୍କ ଆସୋସିଏସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ, ଯଦି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ପୁରସ୍କାରଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଟା ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଏଠି ଉଦ୍ଦୀପକ କଥା ପଚାରିଲା, ଏଟା କଣ ଉଦ୍ଦୀପକର ଗୋଟେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଆଶା କରେ ଆପଣ ଆଇଏନ୍ ପାବ୍ଲୋଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ସମସ୍ତ ଥିଓରି କି ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଥିଓରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବୁ। ତ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଡିପି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଦେଖା ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ।